तो आज हम बात करेंगे हरघर पाठशाला के मैथ्स क्लास 5th के 8 जून 2021 के जो क्वेश्चन पेपर है। पहला प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है और आयत का परिमाप कितना होता है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होती है और आयत का परिमाप 2 गुना ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आयताकार चीज़ होती कैसी है। कोई भी चीज़ जिसके फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 5 रुपये का नोट बना हुआ है जिसके 4 साइड्स हो, जैसे कि 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और उसमें जो लंबाई हो, जो लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होनी चाहिए और जो कोण है वो 90 डिग्री के होने चाहिए। जो एक से दूसरी साइड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी वो चीज़ आयताकार कहलाई जाएगी। और सबसे जो लंबाई है वो दोनों कोनों की बराबर होनी चाहिए और चौड़ाई भी दोनों साइड की बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर वही लंबाई गुना चौड़ाई हम यहाँ पे भरेंगे और लंबाई जमा चौड़ाई हम परिमाप में भरेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था कि 2 5 के नोट जब हम साथ में लेंगे तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा या फिर एक जो हम 100 रुपये का नोट लेंगे उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो जो 5 रुपये का हमने एक नोट लिया उसका जो लंबाई होती है एक की वो होती है 11.7 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई होती है 6.3 सेंटीमीटर। तो जब हमें बोला गया है 2 नोट लेने को तो हम 2 नोट इस तरीके से भी ले सकते हैं, मतलब एक 5 का नोट ऊपर रखा, एक उसके नीचे रखा, और या फिर इस तरीके से साइड बाय साइड भी हम 2 5 के नोट रख सकते हैं। जब हम दोनों को एक ही दिशा में ऊपर नीचे रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लंबाई तो सेम ही रहेगी क्योंकि लंबाई यहाँ भी इतनी थी इतनी, बट ये जो है ये वाली साइड जो है ये हमारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ऊपर 6.3 थी, जब हमने 2 नोट रख लिए तो 6.3 को जब हम 6.3 जमा 6.3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12.6 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि ये एक आयत बन गया है ना, ये इसकी भी 4 साइड्स है, अंदर ये वाली चीज़ छोड़िए, इसको देखिए बाहर का जो पूरा जो इसका एरिया है उसको देखा जाए तो इसके 4 साइड्स है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आयत के तरीके से ही निकलेगा जो होगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो इसका जो है 11.7 आ गया लंबाई इंटू 12.6 आ गई चौड़ाई। तो फिर जब हम इसको गुणा करेंगे साइड में तो हमारा आंसर आ जाएगा 147.42 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को आपके दूसरे तरीके से लेंगे, लेंथ वाले तरीके से लेंगे, तभी भी जो क्षेत्रफल है ये लंबाई उस टाइम लंबाई डबल हो जाएगी, 11.7 जमा 11.7 जो हमारे पास क्या बन जाएगा 23.4, और जो चौड़ाई है वो तो उतनी रहेगी 6.3। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फिर, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 23.4 इंटू 6.3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 147.42, अगेन बराबर ही आई, ठीक है। तो 5 रुपये के जब हम 2 नोट रखेंगे उसको किसी भी तरीके से रखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, क्षेत्रफल जो है बराबर ही आएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था पर कि जब 2 5 के नोट साथ में रखे उनको साथ में लेंगे उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा या फिर 100 रुपये के जो नोट का है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम लिया 100 रुपये का नोट, तो जो 100 रुपये का नोट होता है उसकी लेंथ होती है 14.2 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई होती है वो होती है 6.6 सेंटीमीटर। तो इसे अगेन हमने क्या किया, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, वही यहाँ पे लिखी। तो जो लंबाई है वो 14.2 गुणा चौड़ाई कितनी है 6.6। तो जब हमने इसको गुणा किया तो हमारे पास कितना आ गया 93.72 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि जो 100 रुपये का एक नोट है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 93.72 और जो उसका जो 2 नोट हम साथ में लेंगे तो उनका 147.42। तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि जो 5 रुपये की जो दो नोट हम लेंगे उनका साथ में जब क्षेत्रफल आएगा तो वो 100 रुपये की एक नोट से ज़्यादा आएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन था उसमें हमारे पास एक पीली आकृति बनी हुई थी और एक नीली आकृति बनी हुई थी। तो इसमें क्या पूछा गया था कि क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो जो क्षेत्रफल है, जो पहली आकृति है, ये अंदर वाली चीज़ इसको भूल जाइए। तो जो बाहर जो है हमारे पास क्या बन रहा है, 4 साइड्स है और 90 डिग्री के एंगल है, ये 90 डिग्री के कोण बने हुए हैं और ये आयत
नहीं है, ये वर्ग है। वर्ग और आयत में ये डिफरेंस होता है कि जो वर्ग है उसकी चारों दिशाएं बराबर, चारों साइड बराबर होती है, और जो आयत है उसकी दो दो साइड बराबर होती है। तो इसकी तो चारों साइड बराबर है, इसलिए ये वर्ग है। ये कितने कितने सेंटीमीटर इनकी लेंथ है साइड की, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इसके जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का वो होता है भुजा गुणा भुजा। तो इसका मतलब है भुजा, एक भुजा का कितना है 2, तो 2 भुजा डाल दिए तो 2 गुणा 2 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस तरीके से जब हम बात करेंगे त्रिभुज की, तो ये त्रिभुज है। बाहर से जब इसको देखेंगे तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा लंब बटा 2। जो आधार है, जो सबसे जो नीचे जो बेस होती है, जो चीज़ नीचे होती है उसको जो क्या लेंगे आधार, तो वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो जब आधार यहाँ भरा तो 4, और जो लंब होता है वो होता है 90 डिग्री का कोई भी एंगल जो बिल्कुल 90 डिग्री का हो उसको हम लंब बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री का है और ये है 2 सेंटीमीटर। तो इसको लंब की जगह भर दिया तो आधार कितना हुआ 4, लंब हो गया 2, और बटा 2 पहले से दिया हुआ था 2। फिर जब हम 2 से 2 को काटेंगे, जब हम 2 से 2 को काटेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये 2 तो कट गया आपस में तो बच गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है वो होगा, इसी का पूछा गया कि परिमाप इन दोनों में से किसका ज़्यादा है। तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। तो जब 4 गुणा भुजा कितनी थी, एक भुजा कितनी थी 2 सेंटीमीटर थी, तो जब 2 डाल दिया तो यहाँ हमारे पास 4 2 8 सेंटीमीटर आ गया। और जो त्रिभुज का परिमाप था वो होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों जो भुजाएं हैं हमारे पास कितनी है, एक जो भुजा है वो आ गई नीचे 4 सेंटीमीटर, बाकी 2 साइड की, जो साइड की भुजाएं हैं दोनों वो है 2.5 और 2.5 साइड की, इसके बाहर की जो भुजाएं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो 4 जमा 2.5 जमा 2.5 तो 9 सेंटीमीटर। तो जो परिमाप है वो इस नीली वाली आकृति का ज़्यादा है, क्षेत्रफल दोनों का बराबर है और जो परिमाप है वो नीली वाली आकृति का ज़्यादा है। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि अपनी गणित की बुक लीजिए और उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो जो अपनी बुक लेंगे आप, और उसमें जो लंबी साइड होगी उसको लेंथ मान लेंगे, लंबाई मान लेंगे, और वो जितनी भी होगी वो यहाँ पे आप भर देंगे फॉर्मूला में, और गुणा कर देंगे क्या, जो चौड़ाई जो ऊपर वाली साइड होगी या फिर जो नीचे वाली साइड होगी वो चौड़ाई होगी, और जब उससे गुणा कर लेंगे उसको लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर जितना आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। थैंक यू।